कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव श्री खज्जाराट आदिनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्मालंकार आचार्य श्री रैण सागर जी महाराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। धर्मानुरागी महानुभाव, हमारे जीवन में यदि हमारे कल्याण का रास्ता हमें कोई प्रदर्शित करता है तो वो है हमारे आराध्य पूजनीय श्रद्धा के आस्था के स्थान परम पूज्य गुरुदेव। गुरु कृपा से ही हमारे कल्याण का रास्ता प्रशस्त होता है। यदि गुरु ना होते तो आज हमारे लिए रास्ता कौन बताता, कौन हमारे लिए भले बुरे का ज्ञान कराता कि यह ठीक है ये ठीक नहीं है। ये सारा बोध हमारे लिए यदि प्राप्त होता है तो गुरुदेव की कृपा से ही होता है। हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है तो इन गुरुओं की कृपा से ही हो रहा है। इनके आशीर्वाद तले हम अपने जीवन के इस वृक्ष को हरा भरा देख पाते हैं, फल फूल सहित देख लेते हैं। गुरुजनों की कृपा से ही हमारा भविष्य उज्जवल और मंगलमय बनता है। इसलिए हमारी आस्था गुरु के प्रति अकाट होना चाहिए। ऐसी श्रद्धा ऐसी आस्था हमारी हो, दुनिया बदल जाए लेकिन हमारी आस्था नहीं बदलेगी। सूरज पूर्व की जगह पश्चिम से उदित हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमारी आस्था जो गुरु के प्रति है वह किंचित मात्र भी परिवर्तित नहीं होगी। हमारी ऐसी अटल आस्था अटल विश्वास अपने गुरु के प्रति होना चाहिए। लेकिन आज की समस्याएं हैं, आदमी का दिमाग, आदमी की बुद्धि
बस इतनी ही चलती है कि यदि हमने गुरु स्वीकार किया है, उनसे यदि हमारा काम बनता है, तब तो हमारे लिए गुरु अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, हमारे विश्वास के स्थान हैं। लेकिन यदि थोड़ा सा भी यदि गुरु से हमारा काम नहीं जमा, तो फिर हमारी गुरु के प्रति आस्था टूट जाती है, हम उनके प्रति विश्वास नहीं रखते, उनके प्रति हमारे मन में जो आदर भाव होना चाहिए वह आदर भाव भी नहीं रहता है, विनय समाप्त हो जाती है। और कभी कभी हमारे चेहरे से, हमारे क्रियाकलाप से उनके तिरस्कार और अनादर की भी रेखाएं हमें नजर आने लगती हैं। इन संसार के स्वार्थों को एक तरफ रख कर के परमार्थ को सामने रखकर हमें गुरुओं के चरणों में अपनी आस्था और समर्पण रखना चाहिए, क्योंकि ये गुरु ही हमारी आत्मा के कल्याण करने में निमित्त बनेंगे, उनकी ही कृपा से ही हम कल्याण कर सकेंगे। हमारे यहाँ जहाँ एक और देव शास्त्र और गुरु के बारे में कहा है, तो देव शास्त्र गुरु का संबंध सीधा सीधा सम्यक दर्शन से है। जिनकी आस्था परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु पर होती है, उन्हें सम्यक्त की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हमारे लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु की आवश्यकता है। तो दूसरी तरफ कुदेव कुशास्त्र को गुरु का संबंध मिथ्यात्व से है, मिथ्या दर्शन से है। थोड़ी आवाज सुधारो यार बाबू यार, थोड़ी। जिसने कुदेव कुशास्त्र और गुरुओं के प्रति अपना विश्वास रखा, इनका आदर और सम्मान किया, अवश्य उसकी श्रद्धा विपरीत, और विपरीत श्रद्धा मतलब मिथ्या दर्शन। और मिथ्या दर्शन का अर्थ है कि संसार का मार्ग, और संसार का मार्ग का मतलब ही है कि संसार के जन्म मरण के दुखों को भोगना। यदि हम संसार के दुखों को नहीं भोगना चाहते हैं, तो हमें देव कुदेव पर, शास्त्र कुशास्त्र पर और गुरु को गुरु के विषय में अच्छे से जानकर के सच्चे देव शास्त्र गुरु पर हम कल्याण के अर्थ विश्वास रखें, श्रद्धा रखें। और कुदेव कुशास्त्र गुरु ये संसार के कारणभूत हैं, ऐसा हम विश्वास करें कि इनसे हमारे संसार का निर्माण होता है। बंधुओं, गुरु और गुरु मूढ़ता ये दो चीजें हैं। गुरु के बारे में तो हम यहाँ पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। लगभग 3 दिन तक लगातार हमने प्रवचन सुने थे गुरु के बारे में। लेकिन गुरु मूढ़ता ऐसा भी होता है कि हम गुरु के बारे में सुने समझें, लेकिन जब तक हमें समझ में नहीं आए तो हम गुरु के स्थान पर गुरु का भी सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उन्हें हम बहुत अच्छा समझते हैं। ये हमारी अज्ञानता, ये हमारी मूढ़ता है। इस तरह की मूढ़ता से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने
इस विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया। सग्रंथारम्य हिंसानाम संसारावर्तवर्तीनाम पाषंडी नाम पुरस्कारो ध्येयम पाषंडी मोहनम। पाखंडी मूढ़ता मतलब गुरु मूढ़ता, इसके बारे में जो कहा है, सग्रंथारम्भ हिंसानाम संसारावर्तवर्तीनाम, जो परिग्रह सहित हैं, आरंभ से सहित हैं और संसार के कार्यों में उलझे हुए हैं, ऐसे वे कुगुरु हैं। पाषंडी नाम पुरस्कारों, ऐसे उन साधुओं का सम्मान करना, उन्हें आगे आगे रखना। पाषंडी मोहनम, इसको पाखंड मूढ़ता या गुरु मूढ़ता कहा है। विचार करें थोड़ा सा कि इसमें सग्रंथारंभ हिंसा नाम, सग्रंथ मतलब ग्रंथ का अर्थ होता है परिग्रह, ग्रंथ का मतलब परिग्रह है, जो परिग्रह सहित हैं, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से सहित हैं, वे कुगुरु हैं, खोटे गुरु हैं। और गुरु के बारे में कहा है कि विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह। सच्चे गुरु के बारे में कहा है कि जो इन्हें विषयों की आशा नहीं, अर्थात विषयों की आशा के बस से जो अतीत हैं, आरंभ और परिग्रह के त्यागी हैं, वे गुरु हैं। कितना अंतर है दोनों में। एक तरफ गुरु के बारे में कहा है कि विषयों की आशा के बस से अतीत, जिन्हें इंद्रिय विषयों की आशा नहीं है, उसके बसवर्ती नहीं हैं, जो संसार का कोई भी आरंभ का काम नहीं करते हैं, खेती व्यापार गृह संबंधी जो भी पाप के काम हैं, ऐसे आरंभ से रहित हैं। और परिग्रह अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्यागी जो अपरिग्रही हैं, इनका संबंध सीधा हमारा गुरु से है, ये गुरु कहलाते हैं। और दूसरी तरफ ये कहा है कि सग्रंथारंभ हिंसानाम संसारावर्तवर्ती नाम, जो ग्रंथ सहित हैं अर्थात परिग्रह सहित हैं, आरंभ सहित हैं और हिंसा के कार्यों में जो लगे हुए हैं। एक तरफ परिग्रह सहित, अंतर में क्रोधादि कसाएं मिथ्यात्वादि, ये अंतरंग परिग्रह है, और बाह्य में क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान दासी दास कुप भांड आदि जो 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह बताए हैं, ये परिग्रह इनसे सहित है। परिग्रह सहित को गुरु मान करके उन्हें अग्रसर करना, उनको आगे रखना, उनका सम्मान करना, उनकी पूजा प्रतिष्ठा आदि करना, सेवा करना, यह सब हमारी गुरु मूढ़ता ही कहलाती है। बंधुओं, संसारावर्तवर्ती नाम, ये संसार में जन्म मरण के वशीभूत हैं। ये जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं, निरंतर जन्म मरण कर रहे हैं और संसार में दुख भोग रहे हैं। छेड़हलाकार ने इसी प्रसंग पर कुगुरु के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर तय स्नेह, धारे कुलिंग लहि महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। इनको कुगुरु कहा है। अंतर रागादिक धरे जेह, जो अपने भीतर में
राग, देश, क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, क्रोध आदि जिनके अंदर में बसे हुए हैं, अपने अंदर में जो धारण किए हुए हैं, जिनकी आत्मा इनसे कलुषित है, और बाहर धन अंबर तय स्नेह, और बाहर में परिग्रह, धन पैसा आदि जोड़ करके रखे हुए हैं, वस्त्र आदि से सुसज्जित हैं, तरह तरह के वस्त्रों को धारण किए हुए उनमें स्नेह रखते हैं, और अनेक प्रकार के वेश धारण करते। धारे कुलिंग लही महत भाव, ऐसे खोटे वेशों को धारण करके अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा समझते हैं कि हम बहुत बड़े महात्मा हैं, लेकिन वे ते हैं कुगुरु। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वे कुगुरु हैं। वो कैसे हैं? वे उपल नाव, उपल का मतलब पत्थर, पत्थर की नाव किसके समान? पत्थर की नौका के समान है। कहाँ? जन्म जल, जन्म जल मतलब संसार। इस संसार सागर में वे कुगुरु पत्थर की नौका के समान है। नौका तो लकड़ी की होती है, और लकड़ी की नाव में कोई बैठे तो नदी पार कर सकता है, और यदि पत्थर की नौका हो तो वो तो डूबना ही है। कोई पत्थर तैरेगा थोड़ी, वो तो डूबेगी। तो पत्थर की नौका हो और उस पर बैठने वाला हो जो, तो नाव भी डूबेगी और उस पर बैठने वाला भी डूबेगा ही डूबेगा, उसे कोई नहीं बचा सकता है। तो ऐसे जो कुगुरु हैं ये पत्थर की नाव के समान कहे गए हैं कि ये स्वयं भी संसार सागर में डूबते हैं, और इनका जो सहारा लेते हैं, इन पर विश्वास करते हैं, इनका आदर करते हैं, सम्मान पूजा प्रतिष्ठा इनकी करते हैं, वे भी इसी संसार सागर में डूबते हैं। यदि संसार सागर में डूबने से अपने आप को बचाना है, जन्म मरण के चक्कर से अपने आप को ऊपर उठाना है, तो हमें कुगुरु की पहचान करके इनके विषय में जो हमारा आदर सत्कार का भाव है, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। जो समीचीन सम्यक गुरु हैं उनके प्रति हमारी आस्था हो। जो सम्यक हैं, समीचीन हैं, वास्तव में हैं, सही जो गुरु हैं उनके प्रति हमारी आस्था हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, वो हमारे कल्याण के लिए हैं। लेकिन जो कुगुरु हैं, परिग्रह सहित हैं, अंतरंग बहिरंग परिग्रह को धारण किए हैं, तरह तरह के वेश धारण करके अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा समझते हैं, वे सब कुगुरु हैं। इनकी सेवा यदि हम करते हैं, इन पर विश्वास यदि हम करते हैं, इनका आदर करते हैं, तो ये सब हमारी गुरु मूर्ता कहलाती है। पाषंडी नाम पुरस्कारो ज्ञेयम पाषंडी मोहनम। इसके लिए ऐसे पाषंडियों का अर्थात ऐसे गुरुओं का सम्मान सादर का आदर करना, पुरस्कार करना, इनको आगे आगे रखना, इसके लिए पाषंडी मूर्ता अर्थात इसके लिए पाखंडी मूर्ता मतलब गुरु मूर्ता कहा है। इसमें आचार्य महाराज ने पाखंडी शब्द का प्रयोग किया है। पाखंडी कहते ही आज इस शब्द का प्रयोग जो हो रहा है वो अच्छे अर्थों में नहीं होता है। जो छली कपटी मायावी होते हैं वहाँ पर पाखंडी शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा शब्दकोश में है नहीं। संस्कृत शब्दकोश में पाखंडी का अर्थ साधु है। पाखंडी का अर्थ साधु है, ना कि छली कपटी, ऐसा अर्थ नहीं है उसमें। तो पाखंडी शब्द का प्रयोग किया है, तो पाखंडी का मतलब क्या? पापम खंड्यति इति पाखंडी।
जो पापों को खंडन करने वाली दृष्टि को लगे हुए हैं उसको बोलते हैं पाखंडी। पापों का खंडन करने वाली दृष्टि जिसके पास है उसको बोलते हैं पाखंडी, मतलब साधु, सत साधु, सच्चा साधु। या इसकी निरुक्ति दूसरी है, पांति रक्षन्ति पापात् संसारात् इति पाह आगम वाक्यानि तानि खंड्यति इति पाखंडी। संसार से जीवों की रक्षा करता है ऐसे पाह अथवा आगम जो वाक्य हैं उन आगम वाक्यों को जो खंडित करता है उसको भी पाखंडी कहते हैं। आगम वाक्यानि तानि खंड्यति इति पाखंडी, उसे भी पाखंडी कहा है। यहाँ पाखंडी शब्द से साधु को लिया गया है कि वह साधु, और जो पाखंडी शब्द जो यहाँ संसार में चल रहा है उसका यहाँ प्रयोग नहीं करना, ऐसा अर्थ नहीं करना कि पाखंडी मतलब छली कपटी मायावी, ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं करना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ तो पाखंडी का मतलब गुरु है और पाखंडी मूढ़ता मतलब गुरु मूढ़ता कहा है। तो यहाँ पर ऐसे गुरु के विषय में, वैसे वास्तव में सब उन्मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। ये इस तरह के वेश धारण करने वाले जितने भी हैं जिनको साधु कहते हैं, ये सब उन्मार्गी हैं, खोटे मार्ग पर चलने वाले हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता है, कोई भी विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं है, इतनी फुर्सत नहीं हमारे लिए कि गुरु के बारे में थोड़ा हम सोचें। हम नहीं सोचते। स्थिति तो ऐसी है, लोभी गुरु लालची चेला और दो ही नरक में ठेलम ठेला। स्थिति तो ऐसी है, लोभी गुरु और लालची चेला। अब दोनों की प्रकृति एक सी है तो क्या होगा भाई, बस वहीं मिलेंगे सब एक साथ नरक में ही जाकर के। ऐसे लोग हैं। साधु बनना कोई आसान काम नहीं है। साधुता आए बिना साधु का कोई मतलब नहीं होता है। साधुता उसके जीवन में आनी चाहिए, और नहीं तो ऐसे साधु तो बहुत बन जाते हैं। साधु बनने में क्या फायदे बहुत हैं। मूढ़ मुड़ाएं 3 गुण, सिर की मिटती खाज, और खाने को लड्डू मिलें लोग कहें महाराज। कितनी अच्छी बात है। साधु बनने में क्या नुकसान है, महाराज ही तो कहते हैं लोग। मुंडन कराया, साधु का भेष रख लिया, मूढ़ मुड़ाएं 3 गुण, सिर की मिटती खाज। सबसे पहले मुंडन करा लो तो सिर की खाज मिट जाती है, खुजली समाप्त हो जाती है, और खाने को लड्डू मिलें। अरे महात्मा जी हैं तो बढ़िया स्वागत होता है, अच्छा भोजन मिलता है, बढ़िया लड्डू पेड़े बर्फी खाने को मिलेंगे, और साथ में सम्मान के लोग अपने लिए महाराज कहेंगे। महाराज बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं। बड़ी विचित्रता है। महाराज बनने में फायदे तो हैं, लेकिन ऐसे महाराज बनने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे बन जाते हैं साधु। दुनिया में कितने कम हैं क्या साधु? हमारे भारत में तो कितने प्रकार के साधु मिलेंगे तुमको, गिनती नहीं है। कोई भी भेष धारण कर लो साधु कहलाते हैं, सब महात्मा कहलाते हैं। लेकिन क्या करें, फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, और जिसके संग 10-20 हों उसका नाम महंत। यहाँ स्थिति ऐसी है, जब विवेक की आंख फूट जाती है तब उस समय हम संत और असंत क्या है इसको नहीं पहचान पाते कि ये संत है ये असंत है, क्योंकि हमारे पास विवेक ही नहीं रहता। जिसके पास में विवेक की आंख है वही पहचानता है
कि ये सच्चा साधु है, ये मिथ्या साधु है। हमारे पास ऐसा ज्ञान, ऐसा बोध, ऐसा विवेक होता है तभी हम पहचान पाते हैं। लेकिन जिसके अंदर में ये विवेक की आंख ही फूट गई है वो नहीं समझता। वो तो इतनी समझता है कि जिसके साथ भीड़ भाड़ दिख रही हो, ताम झाम नजर आ रहा हो, उसको ही साधु समझता है, बड़ा महात्मा समझता है। 10-20 आदमी आगे पीछे घूम रहे हैं तो बड़ा महात्मा है। किसी को भी महात्मा मान लेते हैं। एक बार एक नगर में, वहां जिसको देखो वही मुंडन कराए हुए था, भद्र कराना। तो धीरे धीरे गांव के जितने लोग थे सबने मुंडन करा लिया। यहां तक की बात अब राज परिवार तक पर आ गई। तो राजा ने पूछा कि भाई आप लोगों ने मुंडन क्यों कराया? बोले आपको मालूम नहीं है, अपने वो वैशाख नंद जी महाराज थे, वैशाख नंद महाराज थे, उनका अवसान हो गया है, इसलिए हम लोगों ने भद्र कराया है। तो राजा ने सोचा कि तो फिर अपने को भी कराना चाहिए। तो जब वो मुंडन कराने को तैयार हो गए तब तक मंत्री आ गए। मंत्री ने पूछा क्या बात है राजन? बोले आपको नहीं मालूम, आप भी भद्र कराइए, हम भी कराते हैं। क्यों? जब कोई ऐसा दुख आता है तो मुंडन कराना पड़ता है। कौन सा दुख आ गया? बोले अपने यहाँ वैशाख नंदन थे महाराज, उनका अंत हो गया है, इसलिए सारे नगर के सारे लोगों ने मुंडन कराया है, आपको और हमें भी कराना चाहिए। मंत्री सोचता है कि अभी तक तो कोई नाम सुना नहीं था ऐसा, वैशाख नंदन कौन से महाराज हैं जी? राजन रुको जरा, पहले हम पता तो लगाएं कि कहाँ हैं वो महाराज, कहाँ थे, कौन से थे, कैसे उनका अवसान हो गया है। राजा से कहा ठहरिए हम पता लगाते हैं। मंत्री ने सबसे पहले अपने बड़े कर्मचारियों से पूछा, जो बड़े बड़े ऑफिसर पद पर थे, क्यों भाई आपने ये मुंडन क्यों कराया? बोले साहब हमारे जो नीचे वाले कर्मचारी सिपाही हैं उन्होंने मुंडन कराया। हमने पूछा क्यों कराए? तो बोलते वैशाख नंदन जी महाराज थे, उनका अंत हो गया है इसलिए मुंडन कराए, तो हमने करा लिया। सिपाही से पूछा क्यों भाई तुमने मुंडन क्यों कराया? बोले सबने कराया है, कहते हैं कि वैशाख नंदन महाराज थे, वो उनका अंत हो गया है इसलिए हमने मुंडन कराया। लोगों से पूछते 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 अंत में वह एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गए, एक कुंभकार के पास। उसने भी मुंडन कराया था। बोले भैया तुमने मुंडन क्यों कराया? बोले साहब हमारे वैशाख नंदन थे, वो उनका अंत हो गया है इसलिए हमने मुंडन कराया। बोले साहब ये वैशाख नंदन कौन थे? कुम्हार ने कहा कि साहब ये हमारा बड़ा प्रिय गधा था, हमारा बड़ा प्रिय गधा था। गधे का नाम ही एक वैशाख नंदन है। उसको वैशाख के महीने में ही आनंद आता है, जब अच्छी गर्मी पड़ती है तो बड़ा प्रसन्न होता है वो, उसका नाम वैशाख नंदन। बोले हमारा गधा था, उसका नाम वैशाख नंदन, अब उसका अंत हो गया तो हमारे गधे का अंत हो गया तो हमें बड़ा दुख हुआ, उसके दुख में हमने मुंडन कराया। वाह भाई वाह! कुम्हार को देख कर के गांव वालों ने, सिपाही ने, थानेदार ने, ऑफिसर ने और अब मंत्री और राजा तक की बारी आ गई कि मुंडन कराना है। तो मंत्री ने कहा कि राजन ये कोई वैशाख नंदन कोई महाराज नहीं थे, ये कोई महात्मा नहीं थे, ये तो कुम्हार का गधा था, वह गधा मर गया है इसलिए कुम्हार ने मुंडन कराया है महाराज। लेकिन लोग तो बिना देखे समझे, विवेक की आंख भी नहीं हमारे पास कि हम कुछ देखें समझें कि वास्तव में ये गुरु है, कोई
कोई साधु महात्मा है या कोई ऐसा ही है, बिल्कुल भी हमें नहीं है। इतने आंख के अंधे बने हैं हम। परिणाम क्या निकलता है कि इस तरह का आचरण करने से हमारा संसार ही बढ़ता है। क्योंकि जब हम गुरु के बारे में समझेंगे नहीं, बिना उसके ही हम किसी को महात्मा समझ लें और महात्मा समझ करके हम उसका आदर सत्कार करें, ये हमारी अज्ञानता है, मूर्खता है। महात्मा जो महान आत्माएं होती हैं वही महात्मा कहलाती हैं। ऐसे नहीं होते, हर एक कोई महात्मा नहीं होता है। ऐसा कोई साधु जो साधुता को लिए हुए हैं, जो संसार की कारणभूत परिग्रह, विषयों की अभिलाषाएं, आरंभ, इन सब का जिसने त्याग किया है, निरारंभी है, अपरिग्रही है, विषयों की आशा से अतीत है, ऐसा व्यक्ति ही जब सब कुछ छोड़ करके साधु बनता है तो वही साधु सच्चा साधु, सत साधु कहलाता है। और ऐसा साधु ही हमारे लिए मोक्ष मार्ग में उपयोगी है। ऐसी साधु की ही विनय और भक्ति होनी चाहिए। जिसने ऐसे सच्चे साधु को छोड़ करके मिथ्या साधुओं का सत्कार करना प्रारंभ किया है, ऐसे मिथ्या साधुओं को आगे रखा जाता है। सबसे पहले इनको आइए साहब, इनको बिठा लो, इनका सम्मान करो। ये हमारा अविवेक है, ये हमारी अज्ञानता है। हमने गुरु को गुरु नहीं समझा और खोटे गुरुओं को हम गुरु मान करके उनका सम्मान आदर करते हैं। इसका नाम ही गुरु मूढ़ता कहलाता है। गुरु के विषय में जो अज्ञानता है, ऐसी गुरु मूढ़ता, इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। केस और भेष साधु बनने का प्रपंच है। केस और भेष, समझ रहे ना? बड़े बाल, तरह तरह के हेयर स्टाइल, केस और भेष साधु बनने का एक प्रपंच है। साधु तो स्वयं को साधने और सुधारने से बनता है। साधु तो स्वयं को साधने और सुधारने से कोई सच्चा साधु बनता है, कि अकेले केस और भेष धारण कर लेने से कोई साधु नहीं बनता है। ऐसे तो बहुत सारे लंबे बाल रखने वाले साधु मिल जाएंगे आपके लिए, तरह तरह के भेष धारण करने वाले आपके लिए साधु मिल जाएंगे, लेकिन वे साधु नहीं हैं। जो अपने आप को सुधारे, साधे, वास्तव में साधना के पथ पर चले, उसको ही साधु कहा है। और वही हमारे लिए आदरणीय हैं, वही हमारे लिए पूजनीय वंदनीय हैं। वे ही गुरु हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। बाकी परिग्रह सहित जो भी गुरु हैं, यदि हमने उनका विनय किया, आदर किया, तो ये हमारी अज्ञानता, ये मूढ़ता है। ऐसे गुरु के विषय में होने वाली मूढ़ता, इसको गुरु मूढ़ता कहा है। इससे हमें बचने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। घड़ी में 9:45 बज गए हैं, यहीं अपन विराम लेते हैं। हमने अभी लगातार 4 दिन में लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता के बारे में यहाँ सुना है। जिनकी आस्था, जिनकी श्रद्धा मूढ़ता से रहित होती हैं, उनकी श्रद्धा ही देवसात गुरु पर होती है, तो वह श्रद्धा ही सम्यक दर्शन कहलाती है। और जहाँ मूढ़ताएँ होती हैं, वहाँ सच्चे गुरु के प्रति भी, देव शास्त्र के प्रति श्रद्धा भी रखता है, और मूढ़ता है तो वहाँ सम्यक दर्शन कभी हो नहीं सकता। अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए हमें 3 प्रकार की मूढ़ताओं से बचना होगा। जो बचेगा, अपनी श्रद्धा को सुरक्षित रखेगा, वही सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगा। सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, इसी मंगल भावना के साथ यहीं विराम लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय।